चलिए भाई, सभी लोग आ जाइए, स्टार्ट करते हैं फिर से लेक्चर को। चलिए तो शुरू कर लेते हैं फिर सेशन को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे हमने। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने थोड़ी देर पहले अभी चक्रवृद्धि ब्याज के किए थे। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो टाइप्स हैं इसके, उनको आगे कवर करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अभी इस सेशन को। तो अभी हम अंतर वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, है ना। अंतर वाले क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे थे, सीआई और एसआई के अंतर पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है। हम्म। जैसे क्वेश्चन है आपका, ये देखिएगा सभी लोग, यहां पर बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि 40,000 रुपए की राशि है, 5% वार्षिक दर है, 4 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा। 4 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा। तो भाई 4 साल के लिए तो कोई डायग्राम है नहीं, मतलब 4 साल के लिए तो कोई फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं था। बट मैंने 4 साल के लिए आपको यहां पर अभी एक मेथड बताया था जिससे आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो आप लोग करके देखो जरा कितना आएगा आंसर। बनाओ सभी लोग, आंसर कितना आएगा कोशिश करके देखो। जो मैंने अभी डायग्राम मेथड आपको सिखाया है उसी से आपको इसको क्वेश्चन को करना है। यार आप लोगों के कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे, एक मिनट रुकना जरा। अब आए, मैं कह रहा तुम लोग आए क्यों नहीं। चलिए ठीक है भाई, ठीक है, अब दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के कमेंट। चलिए ठीक है, तो बनाइए भाई। ध्यान से देखिएगा। चालीस हजार का 5% मेरे भाई कितना होता है। 40,000 का 5% होता है 2,000 रुपये। कितना होता है 2,000। 5 चौक 20 और 2 जीरो ये, तो 2,000 2,000 2,000। 2,000 का 5% मेरे भाई कितना हो जाएगा। 2,000 का 5% मेरे भाई कितना हो जाएगा। 2,000 का 5% कितना होगा, जरा बताओ जल्दी से सभी लोग। देखिए, हाँ भाई, तो 2,000 का 5% परसेंटेज से 2 जीरो कितना आ गया, 20 पंजे 100।
इसका 5% 5, इसका 5% कितना आएगा 0.25, ठीक है। इसका दुगना, इसका 3 गुना, और इधर इसका कितना लिखते हैं यहां पर 3 गुना। वो डायग्राम आपको फिर से मैं दिखा देता हूं, जिन बच्चों को वो डायग्राम जो भूल गए हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, दुगना 3 गुना और इसका क्या करते हैं 3 गुना। 4 साल का डायग्राम ये है ना, ठीक है। तो उसी को ही फॉलो यहां पर किया है। चलिए मेरे भाई, अब यहां पर ये होता है आपका डिफरेंस, ये होता है आपका डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो गया ये 620 और ये 0.25, 620.25 रुपए। ए ऑप्शन आंसर। क्लियर है सभी को? ए ऑप्शन आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक बार सीख लेते हैं चीजें, कुछ ऐसा है नहीं जो आप इसमें ना कर पाओ। ठीक है भाई, चलिए अच्छा, इसमें ना कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है। उल्टा जैसे कहने का मतलब ये है आपका, यहां पर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 5%, और 2 वर्ष के CISI का, 2 वर्ष के CISI का डिफरेंस दे देगा 3 रुपए। अब प्रिंसिपल पूछ लेगा कितना होगा, ऐसे भी दे देता है आप, ठीक है, उल्टा। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। 2 साल के CI और SI का अंतर, तो या तो आप फॉर्मूला लगा दो कि डिफरेंस इक्वल टू PR² बटे 100 की पावर 2 होता है। डिफरेंस कितना है 3, प्रिंसिपल निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, बटे 100 गुणा 100, 25 चौका 100, 4 तियां 12, 1200 रुपए आपका डिफरेंस, ओ प्रिंसिपल आ गया। अब सर इसको डायग्राम मेथड से कैसे करेंगे, ये आपका एक क्वेश्चन रहता है कि सर इस वाले क्वेश्चन को आप डायग्राम मेथड से कैसे करोगे। क्योंकि सर डायग्राम वाले मेथड में तो आपको क्या करना होता है कि यहां पर प्रिंसिपल की हेल्प से यहां पर वैल्यू फिल करनी पड़ती है ना। प्रिंसिपल की हेल्प से आपको वैल्यू फिल करनी पड़ती है ना। एक तो ये है सिंपल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बड़ा ही अच्छा है। इससे डिफरेंस दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, रेट निकाल लो, प्रिंसिपल और रेट दियो डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस और रेट दियो प्रिंसिपल निकाल लो। तो इससे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी मेरे भाई अब यहां पर डायग्राम वाले मेथड में आप प्रिंसिपल को मान लो, माना प्रिंसिपल 100, आप क्या मानते हो 100 मानते हो। जरा मेरी बातों को आप बहुत ध्यान से समझना, है ना। तो 100 का 5% कितना होगा, 100 का 5% होगा कितना 5 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 5, 5। अब 5 का 5% यहां पर आएगा 0.25, क्या आएगा 0.25। तो 2 साल के CISI का अंतर यही तो है, अंतर, ये अंतर ही तो होता है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी 3, इसकी वैल्यू कितनी दी है 3 रुपए। आपको किसकी निकालनी है 100 की वैल्यू, प्रिंसिपल निकालना है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो ये आएगा आपका इस तरीके से, जो आपने माना है उसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, जो आपने माना है उसकी वैल्यू आप निकाल, है ना, जो माना है उसकी वैल्यू आप निकाल। तो ये 12 बार 25 गुणा 12, 300, 1200 रुपए यहां पर प्रिंसिपल। अब जरा काम की बात ये है, काम की बात यहां पर ये है मेरे भाई, ध्यान से सुनना आप लोग। तुम लोग के कमेंट क्यों नहीं आ रहे, रुक रुक कर आ रहे हैं। अभी ठीक, हाँ मेरी बात को समझना सभी साथी। जो प्रिंसिपल है वो जरूरी नहीं है आपको 100 ही मानना है,
मान सकते हो 100, लेकिन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, है ना, क्वेश्चन को इजी वे में करने के लिए, आसान बनाने के लिए आपको प्रिंसिपल भी मानना आना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या मानना है। देखो जरूरी नहीं है 100 मानना है, जो मानोगे एंड में उसकी वैल्यू निकालोगे, जो मानोगे एंड में उसकी वैल्यू ही निकालोगे, ठीक है, जो मानोगे एंड में उसी की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो आपको क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए प्रिंसिपल को कैसे माने, है ना, मूलधन कैसे माने, ये आपको सीखना पड़ेगा। मूलधन को क्या माने, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है, 5%। इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन होगा 1/20। तो आपको जो प्रिंसिपल मानने का तरीका है वो कैसे मानना है जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। तो माना प्रिंसिपल जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका जो डिनोमिनेटर है उसे लिख दो, ऊपर 3 हो 4 हो 5 हो उससे कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर कितना है 20, और टाइम कितना दिया है, समय कितना दिया है 2 वर्ष। तो जो टाइम दिया है वो उसकी पावर बना दो, टाइम जो दिया है वो उसे उसकी पावर बना दो। तो 20 की पावर 2 कितना हो जाएगा 400। तो प्रिंसिपल मानना है 400। बेटा इससे फायदा क्या मिलेगा, देखो 2 साल का डायग्राम, 400 का 5% कितना होता है 20 रुपए, 400 का 5% कितना होगा 20 रुपए। तो 20 इधर 20 इधर, और 20 का 5% कितना होगा 1। अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग अंतर कितना आ रहा है 1, अंतर की वैल्यू 3 दी है, और जो मानते हैं वैल्यू उसी की निकालते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है 400, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। तो ये तरीका ज्यादा बेहतर है। इससे फायदा क्या मिला, पॉइंट में नहीं आया, मान तो कुछ भी लो, तुम्हारी मर्जी है, जो मानोगे उसकी वैल्यू निकालोगे, लेकिन अगर इस तरीके से मानोगे तो पॉइंट में नहीं जाती है, यहां पर वैल्यू पॉइंट में नहीं जाती, क्वेश्चन आसान बन जाता है, बस ये फायदा है। इसका और यूज देखते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना थोड़ा सा सभी साथी। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर बोला गया है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के सीआई में अंतर यहां पर दे रखा है कितना, अंतर यहां पर दे रखा है 26.25 का, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर आपसे पूछा है वह राशि क्या है। यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है, दिया है, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, तो मूलधन बताना है। तो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, बेटा यहां पर 2 साल के और 3 साल के CISI का अंतर नहीं है, केवल दूसरे और तीसरे वर्ष। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5% मतलब 1/20। तो 2 का डायग्राम बनाएंगे या 3 का, तो मैक्सिमम वाला बनाते हैं। तो 3, तो प्रिंसिपल जो मानो वो 20 की पावर 3, क्योंकि यहां पर समय सीमा कितनी है, मैक्सिमम 3 साल, है ना। तो 3, 2 की पावर 3, 8000। अब आप देखेंगे 3 वर्ष का डायग्राम आपका ये बन गया, 8000 का 5% हो गया 8 पंजे 40, 400 रुपए, 400 400 400, 400 का 5% 20, 20 का 5% 1, 20 का दुगना 40। अब देखो जरा बहुत ध्यान से, ये है थर्ड ईयर का CI, ये है सेकेंड ईयर का CI। तो अंतर किसका दे रखा है, तीसरे साल के CI और दूसरे साल के CI का, यानी इन दोनों का अंतर दे रखा है। तो हम इन दोनों का जब अंतर देखते हैं तो 21 आएगा, 21 रुपए। आप निकाल के देखो मेरे भाई, ये हो गया 441 और ये 420,
तो 441 में से 420 घटाओगे तो 21 नहीं आएगा। मैंने क्या किया, मैंने इसको इससे काट दिया, और जब इसको इससे काटेंगे तो 41 में से 20 गया 21, मैंने ऐसे निकाल लिया। तो दूसरे साल और तीसरे साल के सीआई और एसआई का अंतर आएगा कितना, 21। तो ये जो वैल्यू दे रखी है 26.25, ये किसकी है, 21 यूनिट की। हमें निकालना है प्रिंसिपल, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, 400 यूनिट, नो प्रिंसिपल कितना है, 8000 यूनिट। हमें निकालनी है वैल्यू 8000 यूनिट की, चूंकि प्रिंसिपल कितना माना है, 8000। तो जो मानते हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे ऊपर के। 21 एकम 21, 5 बचा, 21 दूनी 42, 10 बचा, 21 पंजे 105, 125 अट्ठे 1000 होता है, और 1 जीरो ये, तो 10,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, जो आप लोगों ने सी दिया था, तुक्का ना भिड़ाओ, बी आंसर हो। अरे मेरे भाई, पोल वोल छोड़ो, कॉपी पर ध्यान दो। कॉपी पर आप पोल में किसे दिखाओगे आंसर आके, तो पोल वोल छोड़ो, कॉपी पे आंसर लिखो आप और चेक करो आपके सही आ रहे नहीं आ रहे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। पोल यार, मैं पोल देखूं या तुम्हें पढ़ाऊं, ये बता दो तुम। ठीक, तो ये समझ में आ गया सभी के। और मैं बार बार फिर से वही बात कहूंगा, केवल उसी की समझ में आएगा जो इससे पहले अभी जब मैं पढ़ा रहा था तो उन चीजों को जो पढ़ा होगा। यहां पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर और राशि बतानी है कितनी होगी। ब्याज की दर और राशि बतानी है कितनी होगी। तो यहां पर तो एक ही चीज लिखी हुई है, राशि ब्याज की दर भी लिख लो कमेंट इसमें। 8%, वो 5%, 5%, और ये 10%, और ये 10%। एक मिनट में पोल की सेटिंग कर देता हूं। मैं समझ गया पोल क्यों नहीं दिखा रहा था, आप लोग बनना परेशान होंगे। ठीक है, अब आएगा। अब चेक करो, अब आपका पोल शो होगा। एक बार वापस जाके फिर से क्लास में एंट्री करो। अब दिखा रहा है, वापस से जाके क्लास में दोबारा से आ जाओ, अभी पोल दिखा रहा है। हम्म पढ़ाने का कोई टाइम फिक्स ना है कि बेटा, डेली पढ़ोगे तो कुछ पता भी चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है। तुम्हारा पढ़ने का ही टाइम फिक्स नहीं है, एक दिन आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन आए, 4 दिन क्लास नहीं ली, है ना, तो तुमने तो मजाक ही समझ रखा है। तो तुम्हें कहां से पता चलेगा, कल की क्लास लिए थे तुम, कल की क्लास पहले लो बैठ के, फिर पता चलेगा पढ़ाने का कोई टाइम फिक्स है या नहीं है। मतलब संडे को क्लास लो, वो भी एक्स्ट्रा अपना टाइम दो, उसके बाद भी तुम लोग की ऐसी बातें सुनो ना तो दिल खुश हो जाता है ना। चलो आओ जरा ध्यान से देखो सभी लोग। किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 480 और चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर 492, तो ब्याज की दर और राशि बताओ। मेरे भाई अब यहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको रेट पूछेगा, रेट फाइंड करनी है, फाइंड द रेट। चलिए ध्यान से देखिएगा,
मेरे भाई यहां पर इस क्वेश्चन में 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट और 2 वर्षों का यहां पर क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो दर बतानी है। तो अगर मैं आपसे कहूं 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट अगर 480 है, तो प्रत्येक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, प्रत्येक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 240 रुपए। कितना होगा, 240 रुपए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और 2 साल का सीआई कितना है, 492। तो अगर मैं सीआई और एसआई का यहां पर अंतर देखूंगा तो ये होगा 12 रुपए। डिफरेंस कितना होगा, 12। तो 12 इधर लिख दो, क्योंकि ये क्या होता है, डिफरेंस ही होता है। अब एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ो कि 2 साल का सीआई कितना है, 480। वेरी गुड। 2 साल का एसआई कितना है, 492। वेरी गुड। 480 प्लस 12। तो यहां पर जो बातें क्वेश्चन में बोली गई थी वो यहां सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? ठीक, यहां पर सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? अब यहां पर मेरी बात सुनिए, ये 12 कैसे आता है, जब इसका मैंने कुछ परसेंट निकाला होगा तब ये 12 आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी दी होगी इसका उतना परसेंट निकाला होगा तब 12 आया होगा। तो मुझे रेट निकालनी है, तो ये 12 240 का कितना परसेंट निकाल के आया है, यानी 12 240 का कितना परसेंट है, तो बेटा ये 5% है। कितना, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गई 5%। ये बात आपकी समझ में आई? बहुत बढ़िया, 5%। अब मेरे भाई ये 240 कैसे निकाला है, जब जो भी प्रिंसिपल होगा जितना दर रही होगी उसका उतना परसेंट निकालकर ये 240 आया हो, है ना? तो प्रिंसिपल का जब 5% निकाला होगा तब 240 आया होगा। तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 4800 रुपये। या फिर ये 5% की वैल्यू, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। एक साल का ब्याज कितना है, 5%। हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना है, 240 एक साल का ब्याज। तो 100% होता है प्रिंसिपल। तो 5 को 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, इधर भी 20 से कर दो तो भी आ जाएगा आपका आंसर 48। ये भी सही। बात समझ में आई सभी के? अब मेरे भाई कुछ लोग फॉर्मूले से कर लेते हैं, फॉर्मूला भी अगर आप लोगों को फॉर्मूला चाहिए तो मैं लिख दे रहा हूं, बट मैं तो यही सजेशन दूंगा, ये जो मैंने सिखाया है इससे करो, ये बेटर है। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 साल के सीआई एसआई का अंतर, 2 वर्ष के सीआई माइनस एसआई, 2 वर्ष का आपको डिफरेंस लेना है सीआई और एसआई का, मल्टीप्लाई 200 अपॉन 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला होता है, अंतर दिया हो, 2 साल का सीआई दिया हो और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के सीआई एसआई का अंतर 12 आएगा, 2 साल का एसआई 480 गुणा 200। तो मेरे भाई 12 चौक 48, 0 से 0, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला भी बता दिया मैंने। अब आपको पता है कि यहां पर एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर पीआरटी अपॉन 100। तो साधारण ब्याज तुम्हें पता है 480 रुपए है, मूलधन निकालना है, दर है 5%, कितने साल का है, 2 साल का, 10 से गया 10 और यहां पर P इक्वल टू 48। तो ये मैंने पूरा फॉर्मूले से कर दिया। तो फॉर्मूले भी अगर आपको चाहिए तो आप उससे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए होगा। वेरी गुड, जो दिया भी है बहुत बच्चों ने लाजवाब तरीके से। चलिए ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा। ऑप्शन है आपके
बताइएगा। बताइएगा क्या आंसर होगा। अरे मेरे भाई वो फॉर्मूला है सुमित, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने बताया है आपको। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। बनाइए जरा इस क्वेश्चन को। किसी राशि का पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का सीआई 320 और 336 रुपए, तो दर और राशि बतानी है कितनी होगी। 320 और 336 रुपए। तो ब्याज की दर और राशि बतानी है कितनी होगी। अरे ये पानी निकलने लगा यार इसमें। हाँ, वो बाहर भर गया इसका मतलब। एक बार चेक करना। कोई ना कोई ना। हम्म। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। यहां पर 2 वर्षों का सीआई और 2 वर्षों का एसआई नहीं दिया है। क्वेश्चन को पहले समझो। पहले वर्ष का सीआई दिया है 320 और दूसरे वर्ष का एसआई दिया है, उल्टा बोल दिया। पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट दिया है 320, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 336। ठीक। तो मेरे भाई यहां पर अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता है पहले साल और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 320 है, तो पहले साल का साधारण ब्याज भी 320 ही होगा, पहले साल का एसआई भी 320 ही होगा। क्यों? क्योंकि सर आपने ही तो बताया था कि एक साल में जो सीआई होता है वही एसआई होता है, सेम होता है दोनों का। तो 320 पहले साल का साधारण ब्याज होगा, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 320 है, सो साधारण ब्याज भी 320 है, तो दूसरे साल का भी 320 होगा। अब दूसरे साल का सीआई 336 दिया था, 336। तो मेरे भाई यहां पर कितना लिख दूं? 16। यहां पर कितना लिख दूं? 16। अब मेरे भाई यहां पर 16 320 का कितना परसेंट है? 16 320 का कितना परसेंट है? तो 5%। तो मेरी बात समझ में आई? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 5%। और 5% की वैल्यू क्वेश्चन में 320 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इसको 100 बनाने के लिए 20 से गुणा, तो इधर भी 20 से गुणा। 6400 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर। आ रही है बात समझ में? तो आंसर हो गया बी। बी आंसर हो जाए। दिया है बहुत बच्चों ने, जो अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे वो आंसर बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। एक बार अगर आपने मेरी क्लास शुरू से ली होगी तो आपको सब कुछ आएगा, है ना। बाकी मेरे भाई अगर फॉर्मूले से करके दिखाओ सर। सर हम तो फॉर्मूले से कर रहे थे, हमारा तो बन ही नहीं रहा ये क्वेश्चन। तो फॉर्मूले से भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? एक मिनट रुको। फॉर्मूले से भी बनेगा मेरे भाई। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बोलो? 320 गुणा 2 640। 2 वर्ष का जो यहां पर डिफरेंस होगा, 2 वर्ष का जो
सीआई होगा वो कितना होगा, पहले साल का सीआई इतना है, दूसरे का 336 है, तो 2 साल का होगा 356, ओ 656, और इनका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस अंतर होगा कितना, 16 तो आपको दर बराबर क्या बताया था, अंतर गुणा 200 बटे 2 वर्ष का एसआई, तो अंतर कितना है 16 गुणा 200 बटे 2 वर्ष का एसआई कितना है 640, 16 चौका 64, और ये आएगा 5%। अब एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, तो एसआई कितना है 640 है, या तुम जरूरी नहीं है, अबे तुम्हें एक साल का भी तो एसआई 320 पता है, प्रिंसिपल दर दिए 5 समय बटे 5 छंग 30, 5 चौक 20, पी इक्वल टू 6400 आंसर। कर लो ऐसे यार, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो तुम्हें ये वाली चीज ज्यादा मुझे अच्छी लगती है, ये अगर आप समझ गए ना इस चीज को तो आप हवा में कर दोगे चीजें, ठीक है। चलिए मेरे भाई आते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन। जब केवल सेकंड या थर्ड या फोर्थ ईयर का सीआई दिया, जब केवल दूसरे तीसरे या चौथे साल का सीआई दिया, मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर का सीआई दिया, जब किसी पर्टिकुलर ईयर का सीआई दिया हो। आप लोग इसको बनाओ जरा, क्या आंसर हो सकता है, फिर मैं देखना चाहूंगा कि आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन। बेटा देखिए जरा, सभी लोग ध्यान से समझिए, यहां पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अगर किसी पे जो नया वाला सिलेबस है तो मुझे पर्सनली वो भेज दे जरा, है ना,
अगर बिहार वो जो कांस्टेबल का जो नया सिलेबस है आपका वो मुझे शेयर कर देना एक बार, है ना। चैप्टर मुझे जहां तक लगता है चैप्टर्स तो सब यही होंगे, फिर भी आप मुझे एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे, टेलीग्राम वगैरह पर मुझे शेयर कर देना आप लोग, ठीक है, जिस पे भी सिलेबस हो, ठीक है, ग्रुप वगैरह में टेलीग्राम पर आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है भाई, मैं एक बार उसको देख लूंगा। हाँ, मैं चेक कर रहा था, जैसे एक बच्चा कह रहा था कोई सिलेबस चेंज हुआ है, तो मैं देख रहा था, मुझे मिला नहीं, तो आप भेज देना आप में से कोई। 5% वार्षिक दर से किसी राशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 है। तो मेरे भाई यहां पर डायग्राम मेथड से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, मैक्सिमम 2 वर्षों की बात होगी, तो तीसरे वर्ष का कहता तो 3 वर्ष का डायग्राम बनाते, चौथे वर्ष का कहता तो 4 साल का, 2 वर्षों की बात हो रही है, दूसरे वर्ष का दे रखा है तो 2 साल का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% को 1/20 प्रिंसिपल मानेंगे 20 की पावर 2 यानी 400, माना जो प्रिंसिपल है वो 400 है। तो 400 का अगर हम लोग 5% देखते हैं तो कितना आता है, 20 आता है, 20। तो 20 यहां, 20 यहां, और बीच का 5% 1 आएगा, और केवल दूसरे साल का सीआई जो आएगा हमारे अकॉर्डिंग वो 21 यूनिट आएगा, 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू 210 दे रखी है, 21 यूनिट की वैल्यू 210 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी, और मूलधन कितना है 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 यूनिट कह रहा हूं, मूलधन कितना है 400 यूनिट, 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप ऐसे करते हैं तो 4000। आज की क्लास में सबसे पहले जो इससे पहले वाला जो था सीआई जो मैंने स्टार्ट कराया था, तब मैंने आपको, अरे मैंने क्या लगा दिया, ए ऑप्शन क्यों लगा दिया, डी ऑप्शन लगाना था ना मुझे, तो बेटा 4200 नहीं आएगा, मैंने गलत टिक लगा दिया यहां पर, जबकि आंसर आएगा डी। आपने गलत आंसर दिया, इन बच्चों ने, स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, आकांक्षा, रेखा, सुमित, ये सब गलत आंसर देने वाले बच्चे हैं। आंसर डी जिन्होंने दिया है उनका सही है, ठीक है। तो ये गलत वालों, मैंने क्योंकि ए ऑप्शन टिक लगा दिया तो गलत वालों का दिखा दिया, तो डी आंसर होगा इसका। मेरे भाई यहां पर मैंने सबसे पहले जब आपको सीआई स्टार्ट कराया था तो मैंने एक बात बताई थी, मैं दिखा देता हूं तुम्हें। इस वाली बात पर अगर आए दोबारा से घूम के, ये बात मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। मेरे भाई ये देखिए, केवल आपको दूसरे वर्ष का सीआई चाहिए, तो आप केवल दूसरे वर्ष का, तो आप एक पहले साल के मिश्रधन का, जो 1 साल का मिश्रधन है उसका जितना दर है उतना परसेंट निकाल दो। आपको तीसरे साल का सीआई चाहिए, तो 2 साल का जो मिश्रधन है उसका उतना परसेंट निकाल दो जितना दर दे रखी है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो केवल दूसरे साल का, केवल सेकेंड ईयर का जो ऐसा ही सीआई निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप 1 वर्ष के अमाउंट का जितनी भी दर है उतना परसेंट निकाल, डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो यहां पर 210, 1 साल का अमाउंट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 1 साल का अमाउंट इतना होगा, बोलो 1 साल का मिश्रधन इतना होगा, और दर कितनी है 5%, तो इसका 5% निकाल दो। समझ में आई बात। तो मेरे भाई ये कितना हो गया, 105 दूनी 210, और 5 से ये 20 बार, और P बराबर 20 गुणा 100, 2000 गुणा 2, 4000 रुपए। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर प्रिंसिपल देकर पूछा है केवल दूसरे साल का, मान लिया 4000 प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, केवल दूसरे साल का सीआई पूछा है, तो 1 साल का हमने मिश्रधन निकाला और इसका 5%, तो डायरेक्ट केवल सेकेंड ईयर का सीआई आ जाएगा, सेकेंड ईयर का सीआई। तो आप इससे भी केवल सेकेंड ईयर का सीआई 210 आ जाए, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाइए,
कितना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, सभी लोग बताइए कितना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, बनाइए। सर अब और इजी हो गया है, फिर भी यार एक बार मुझे ना शेयर कर देना आप, ये तो अच्छी बात है, और इजी हो गया तुम्हारे लिए। हम्म। क्योंकि मुझे मिला नहीं, मैंने देखा था, तो आप भेज देना मुझे, मैं देख लूंगा। चलिए, 20 का स्क्वायर कैसे किए? कौन से 20 का स्क्वायर? 20 का स्क्वायर तो बेटा 400 होता है, वो करने की जरूरत क्या है? कहां पे 20 का स्क्वायर कर दिया मैंने? 20 का स्क्वायर कहां कर दिया मैंने? अरे 20 का स्क्वायर नहीं किया है मेरे भाई, 20 दूनी 40 गुणा 100 4000, स्क्वायर थोड़ी ना किया है, 2 से गुणा की है 20 की। बेटा कैलकुलेशन आप खुद किया करो तभी समझ में आएगा, कैलकुलेशन भी देखोगे तो फिर नहीं आएगा समझ में। केवल तीसरे वर्ष का सीआई कैसे निकलेगा? केवल तीसरे वर्ष का सीआई, 2 वर्षों का आपको क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है, और दर कितनी है? 10%। 2 वर्षों के मिश्रधन का जितना दर है उतना परसेंट निकाल दो, अमाउंट का 10% निकाल दो, 2 वर्षों के अमाउंट का 10%। तीसरे साल का सीआई, तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसे 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट गया, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 जीरो, इससे ये कट गया, तो मेरे भाई 121 से 6 बार, 121 गुणा 6, तो ये 726 होता है, और 6 गुणा ये तो 600 ही आ रहा है। 600 ही आ रहा है यार, यहाँ तो प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 600 ही तो आएगा, ये 600 आ रहा है सीधा सीधा। आप लोग का भी 600 आ रहा होगा, देखना जरा। 6000 क्यों? 600 ही आएगा, 1 जीरो यहाँ ज्यादा बड़ा है, 600 ही आएगा बेटा, 1 जीरो यहाँ ज्यादा बड़ा हुआ है, 600 ही आएगा, 600 ही आएगा, ए ऑप्शन। जयप्रकाश, कनिष्क, प्रिंस, दर्पण और काजल, ठीक है, 600 ही आएगा। 600 ही आएगा। अच्छा ऐसे करो या वैसे करो, तुम्हारी मर्जी है, ध्यान रखना, समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है। चलिए मेरे भाई ये देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन आपने कर रखा है, वैसे तो ये क्वेश्चन आपने कर रखा है, याद करो जब हमने पढ़ा था परसेंटेज, याद करो जब हमने परसेंटेज पढ़ा था कि एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, हर साल 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 2 सही 2/5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो याद करो मैंने कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? हर एक साल में 10% बढ़ रही है, तो 2 साल के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही लेंगे, पहले साल भी 10% बढ़ेगी, दूसरे साल भी 10% बढ़ेगी, लेकिन ये पूरा एक साल नहीं है, 2/5, तो ये तीसरे साल का 2/5 हिस्सा है, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लेंगे मेरे भाई? 4%। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 2/5 निकाल दो, तो इसके इस हिस्से के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ली जाएगी। याद आया कुछ? याद आया आपको कुछ? याद आया कुछ? बताई थी ये बात मैंने आपको, आई कुछ बात याद? ठीक, तो मेरे भाई यहां पर 20,000 रुपए की राशि है, पहले साल 10% बढ़ेगी, दूसरे साल 10% बढ़ेगी, तो 2 साल तक तो इस हिसाब से बढ़ेगी, 2 साल तक, और ये जो तीसरा साल है वो 2/5वां वर्ष है, तो इसमें एक साल का 2/5वां हिस्सा है, तो इसमें आपका केवल 4% बढ़े, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट
कितनी लेंगे, इसके लिए तो 10% और इसके लिए लेंगे 4%, क्योंकि ये पूरा एक साल नहीं है, एक साल का 2/5वां हिस्सा। तो मेरे भाई 4 जीरो से 4 जीरो साफ, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये आपका इकाई का अंक 2 एकम 2 एकम 2 चौक 8, 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, जो केवल सी ऑप्शन का है, जो केवल सी ऑप्शन का है, जो केवल सी ऑप्शन का है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। सौरभ, प्रिंस, रेखा, दर्पण, कनिष्क, अंजलि, बहुत ही बढ़िया। मेरे भाई यहां पर आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। रेशियो मेथड से 10 से 11, 10% है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 2 साल के लिए, पहले साल भी, सेकेंड ईयर भी, और जो थर्ड ईयर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4%, यानी 25 से 26। तो पहले 2 साल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी लेंगे, फिर इतनी लेंगे, 4% मतलब 1/25 होता है ना, 25 से। तो मेरे भाई आप ऐसे भी कर सकते थे कि प्रिंसिपल का अमाउंट से रेशियो आएगा कितना, 2500 से, और इन तीनों की मल्टीप्लाई, तो ये आएगा कितना 11 छिंग 66, और 11 दूनी 22, और 6 28, 6 8 6 14, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, 3146। अब यहां पर इसकी वैल्यू दी है 20,000, इसकी वैल्यू दी है 20,000, 25 2 जीरो से 2 जीरो, 25 अट्ठे 200, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अमाउंट आ जाएगा आपका इतना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सर क्या ये क्वेश्चन डायग्राम मेथड से हो सकता है, आपके दिमाग में ये बात रहेगी, तो बिल्कुल हो सकता है, कौन मना कर रहा है। तो डायग्राम से भी कर सकते हो, है ना। ये सारी बातें आपके दिमाग में रहती हैं। बच्चे मेरे से ऑलरेडी, जैसे मैंने पढ़ाया, तो मेरे से कई बच्चों ने इस तरीके से पूछा है, तो मुझे पता रहता है कि आपके दिमाग में क्या क्या डाउट आ सकते हैं। तो मेरे भाई, तो डायग्राम मेथड में आपको मैक्सिमम लेना है। जैसे इसमें 2 सही 2/5 वर्ष है, तो आपको पता है 2 से ज्यादा है, 3 से कम है, तो आपको डायग्राम जो बनाना है वो 3 साल का बनाना है, 3 वर्ष का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। अगर समय 2 से ज्यादा है तो आपको पूरे पूरे 3 साल का बनाना है, अगर समय 3 से ज्यादा है तो 4 साल का। ठीक, 1 से ज्यादा होता, 2 से कम तो 2 का बनाते। मेरे भाई, तो 20,000 रुपए का 10% कितना होता है, 2,000 रुपए। कितना, 2,000, 2,000 और 2,000। 2,000 का 10% 200, 200 का 10% 20, इसका दुगना। अब आपको 2 साल का तो पूरा पूरा ब्याज लेना है, 2 साल का तो पूरा पूरा ब्याज लेना है, 2 इयर्स का तो पूरा पूरा ब्याज लेना है ना, 2 साल का तो पूरा पूरा। लेकिन आपको तीसरे साल का पूरा ब्याज नहीं लेना। आपके पास 2 तरीके हैं, आपको तीसरे साल का 2/5वां हिस्सा लेना है। तो या तो आप इन तीनों का अलग अलग 2/5 2/5 2/5 निकाल के तीसरे साल का ब्याज ले लो, या एक साथ जोड़ लो 2420 और इसका 2/5वां भाग निकाल लो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 48 दूनी 96, 968। तो बेटा ये अब आपको क्या लेना है, इसको नहीं लेना, तो इसको और इसको लेना है आपको। ये 2 साल का सीआई कितना हो गया आपका 4200, और 4200 में आप इसे जोड़ोगे तो ये आएगा आपका कितना, 4200 में आप इसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 5,168। ये सीआई आ गया आपका कितने का, 2 सही 2/5 वर्ष का। और आपको पता है अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई, तो ये होगा 25,168, क्योंकि 20,000 प्रिंसिपल है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते। अगर
आप इसका 2/5, इसका 2/5, इसका 2/5 निकाल कर जोड़ोगे तब भी 968 ही आएगा, तब भी आप इन सबको जोड़ोगे 5168 ही आएगा। समझ में आ रही है बात आप सभी के, है ना? चलिए ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब ये जैसे आपने क्वेश्चन पढ़े थे वहां पर सिंपल इंटरेस्ट में कि कोई राशि इतना गुना हो जाती है एक निश्चित समय में या एक निश्चित दर से, तो वहां पर आपने समय निकालो, दर निकालो, वो सब पढ़ा था। ऐसे ही यहां पर गुना पर आधारित क्वेश्चन, जब इतने टाइम्स कोई राशि हो जाएगी इतने समय में, तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी ये क्वेश्चन होते हैं। इनको करने का तरीका अलग है, जैसे वहां पर वाले क्वेश्चन थे जो सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े थे, ऐसे ही यहां पर भी होते हैं, है ना? तो इनको कैसे करना है वो हमें यहां पर सीखना है। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ये पानी नहीं है, ठंडा पानी चाहिए था। थोड़ा सा ना ठंडा पानी। चलिए मेरे भाई, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 9/4 गुनी हो जाती है। गुनी या गुनी एक ही बात है, गुनी। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 9/4 times in 2 years at the rate of CI, then tell the rate of interest। कैसे पता चलता है सर चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है या साधारण ब्याज वाला, गुना वाला कॉन्सेप्ट लगाना है? मेरे भाई यहां पर लिखा होता है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में इतना गुना हो रही है। तो अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अगर यहां साधारण ब्याज होता तो कैसे करते? 2 साल में 9/4 गुना, यानी प्रिंसिपल 100 मान लेते और अमाउंट कितना हो रहा है 9/4 गुना, यानी ये आता 25 निमा 225। कितने का ब्याज लग गया? 125 का 2 साल में। तो 1 साल में लगेगा 112.2%। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर ऐसे निकालते, याद है कुछ? लेकिन यहां पर अलग है। यहां पर मेरे भाई कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं, बात की बातें हैं फिर बाद में समझेंगे जरा। आपको पता है कि यहां पर A = P 100 + R/100 की पावर n फॉर्मूला होता है, बोलो हाँ या ना? तो अगर हम P को इधर ले आए तो बेटा अपना फॉर्मूला ये बनेगा। अभी किसी को कोई दिक्कत? हमने बस P को इधर लाया। तो यहां पर कोई राशि अगर 4 थी तो मिश्रधन कितना हो जा रहा है? 9 हो जा रहा है। कोई राशि अगर 4 थी तो अमाउंट हो जा रहा है 9। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। टाइम ड्यूरेशन कितना है? 2 साल। बेटा ये 2 इधर जाता है तो क्या हो जाता है? इसका रूट का काम करता है। किसका काम करता है? रूट का। किसका काम करता है? रूट का। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 बराबर 100 + R/100। तो 2 से कट गया 50 बार, क्रॉस में मल्टीप्लाई, 50 तिया 150 बराबर 100 + R। तो R बराबर कितना हो गया? 50%। तो ये तो रहा बिल्कुल बेसिक तरीका, लंबा हो गया, लेकिन बेसिक है तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो होगा ही होगा, है ना? बेसिक तरीका है बिल्कुल, एक एक स्टेप मैंने यहां पर आपको करवाया है। बेटा वो 15 तारीख के बाद में 15 जुलाई से लेकर सितंबर तक कभी भी आ सकता है, ऑफिशियल अगर अपडेट की बात करें तो, ठीक है? क्योंकि जो कैलेंडर रेलवे में दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त में आ जाएगा। तो मेरे भाई ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हमने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है यहां पर समझिएगा मेरे भाई। एक निश्चित समय बाद, 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद में, सुनो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जा रहा है?
अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो 9/4 गुनी हो रही है, 9/4 गुनी, यानी प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 9। प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 9। तो यहां पर आपको पता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 5% होती थी 1/20, तो 20 से 21 हो रहा था और 2 साल बाद कितना हो जाता था, क्या करते थे, स्क्वायर कर देते थे। याद करो 2 साल बाद इतना हो जाता था रेशियो। तो अगर मुझे फिर से इसमें ही जाना है इनिशियल वाले में, तो इनिशियल रेशियो कितना रहा होगा, इनिशियली जो रेशियो रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो आप इन दोनों का 2 साल बाद है तो इन दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, इन दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, 4 और 9। ठीक, तो ये कितना आएगा यहां पर 2:3। तो मेरे भाई इनिशियल वाले पर चले जाते हैं, पहले वाले पर, तो 2 से 3 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। कहां से, 2 से, तो 1 बढ़ रहा है 2 से, यानी कितना हो गया 50% आंसर। तो ये तो मैंने अभी समझाया है तुम्हें क्यों करना है, वो बताया है कि हम स्क्वायर रूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करके ही तो ये आया होगा, है ना, इसका स्क्वायर करके ही तो ये आया होगा। अब हमें इतना सब कुछ नहीं करना होता, हमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। जैसे इसने कहा कि कोई राशि 2 साल में 9/4 गुनी हो जाती है, 4 से 9 हो जाती है, प्रिंसिपल 4 था तो अमाउंट 9 हो जाता है, कितने साल में, 2 साल में, तो स्क्वायर रूट कर दो। अगर 3 साल कह रहा है तो क्यूब रूट कर दो, तो 4 और 3, यानी 2 से 3 हो रही है, इसका मतलब 1 का ब्याज लग रहा है 2 पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 50%। डायरेक्ट आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते हैं, डायरेक्ट आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते हैं, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहां पर देखिए सभी साथी इस क्वेश्चन को कह रहा है किस दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 8,000 रुपए, सॉरी 80,000 रुपए, इतने रुपए हो जाएंगे 2 वर्षों में। तो 2 वर्षों बाद 80,000 रुपए और प्रिंसिपल का अमाउंट से रेशियो दे रखा है, तो टाइम क्या है, 2 वर्ष। तो मेरे भाई क्या कर देंगे, इसका आपको स्क्वायर रूट कर देना है। ध्यान रखो रेशियो ले लो, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये 400 और ये 441, तो 400 का स्क्वायर रूट 20 और 441 का 21, 20 से 21, 1 का ब्याज किस पर, 20 पर, 1/20 कितना होता है, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी, 5%। तो अगर यहां पर रुपए में भी दे रखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है निकालना, ठीक है, रुपए में भी दे रखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस तरीके से कर देंगे। अगर 3 साल होगा तो क्यूब रूट करेंगे, 2 साल है तो स्क्वायर रूट करेंगे। बात समझ में आ रही है आपके, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना हो। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, नौ बटे चार की प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे, कहां, कोई राशि 9/4 गुनी हो रही है, तो नीचे वाली वैल्यू बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर राशि 4 है तो वो 9 हो जा रही है, तो अमाउंट कितना है, 9 है। अरे यार कॉमन सेंस की भी बात है कि प्रिंसिपल कम होता है अमाउंट ज्यादा होता है, ऐसे भी सोच सकते हो। तो 9 और 4 का अनुपात अमाउंट और प्रिंसिपल का है, हमने लिखा है प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात, इसलिए 4/9 लिखा है, इसलिए 9/4 का 4 और 9 लिख दिया। अब भी नहीं आया। अब मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, यहां पर कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुनी
और 7 साल में 36 गुनी हो जाती है। तो दर बताइए। तो मेरे भाई अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, बेसिक से करें, बेसिक से अगर इस क्वेश्चन को समझें, तो कोई राशि एक मान लेते हैं राशि, और 25 गुनी हो रही है कितने साल में? 5 साल। कितने साल में? 5 साल। और कोई राशि 36 गुनी हो रही है कितने साल में? 7 साल। ध्यान से सुन लो मेरे भाई, अगर ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, तो दूसरी को जब पहली से डिवाइड करेंगे आप, दूसरी को पहली से 36/25, तो मेरे भाई इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो बेस सेम होता है, तो पावर क्या होती है? घट जाती है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है। और ये 2 इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बना देगा इसका। तो मेरे भाई आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। ये कितना आएगा? 6/5। कि ऐसा क्यों होगा बाद में आप कहोगे कि सर क्यों कर दिया, तो वो उसका रीजन बता रहा हूं। क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो आर बराबर हो जाएगा 120 माइनस 100, 20%। 20%। अब जरा इस क्वेश्चन का जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, शॉर्ट में समझो मेरे भाई। यहां पर समय का अंतर देखो कितना है, 5 साल और 5 साल और 7 साल, 2 साल। समय का अंतर कितना है? 2 साल का डिफरेंस कितना है? 2 साल। 5 साल में 25, 7 साल में 36। तो आपको इनका स्क्वायर रूट निकाल देना है, खत्म। 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का 6। अगर अंतर 3 साल है तो क्यूब रूट निकाल देना। तो 5 से 6 हो रही है, यानी 1 बढ़ रही है कहां से? 5 से। 1 बढ़ रही है 5 से, तो 1/5 कितना होता है? 20% आंसर। तो मेरे भाई ये डायरेक्ट तरीका जो पहले कर रहे थे, यहां पे आपको डायरेक्ट आपको करना है। ठीक, आप यहां देखो, ये यही तो स्क्वायर रूट ही तो हो रहा था। स्क्वायर रूट, अगर 3 साल का गैप आएगा तो क्यूब रूट होगा। तो इतना सब कुछ ना करते हुए सिर्फ 2 लाइन में कर लेते हैं, है ना, इसी को शॉर्ट बनाकर। चलिए इसको देखिएगा सभी लोग। तो इसका आंसर था कितना? डी। इसको आप लोग खुद करो। 2 वर्षों में 8 गुनी, 5 साल में 27 गुनी। तो ब्याज की दर गुनी, गुणी लिख रखा है, एक ही बात है, गुणी गुनी। तो यहां पर 2 साल में इतने रुपए और 5 साल में इतने रुपए हो जाती है। बात एक ही है, चाहे गुणी दे रखा हो चाहे रुपए में दे रखा हो। ठीक है, तो यहां पर आपको खुद करना है। 2 साल में 8 गुनी और 5 साल में 27 गुनी। टाइम का गैप कितना है? 3 वर्ष। तो क्या करेंगे मेरे भाई? क्यूब रूट करेंगे। 8 का 2, 27 का 3, 20% फिर से आएगा, क्योंकि एक का ब्याज हम लगा लो 2 पर। 2 से 3 हो रही है तो 1 बढ़ रही है 2 से, सॉरी 50% आएगा, 20% के 50% आएगा, 50% आएगा। 5 से बढ़ रही होती तो 20% आता, 50% आएगा। ए ऑप्शन आंसर। सबका ही सही है जिन्होंने दिया है, रेखा, अंजलि, प्रिंस, सौरभ, कनिष्क, श्रेयांशु, स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, दिनेश, सुमित, दर्पण। वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएगा, कोई ऐसा हुआ नहीं है जो तुम ना कर पाओ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। आपके दिमाग में एक बात और आएगी, यहां पर आएगी क्या, मैं ही बता दे रहा हूं, तुम लोग परेशान होगे वरना। अभी बता रहा हूं, पहले ये समझ।
ग्रुप डी तो बेटा अक्टूबर में आएगा एनटीपीसी के बाद में। ये क्या हो रहा है? ना ना, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में इतना और 5 साल में इतना हो जाती है, इतनी गुनी हो जाती है, इतना रुपए हो जाती है, एक ही बात है। 7500 टाइम का गैप कितना है? 2 साल। स्क्वायर रूट करेंगे, 3 और 5 का अंतर होता है 2। कितना? 2 साल। तो मेरे भाई काट लो। किससे? 3 से। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 निम 27। ये 50 का स्क्वायर है और ये 53 का स्क्वायर। सर आपको कैसे पता? तुम्हें भी पता चल जाएगा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे। 53 का स्क्वायर। बाकी निकाल लो भाई, निकाल लो, निकाल लो, स्क्वायर निकाल लो, इसका स्क्वायर रूट। किस संख्या का स्क्वायर करने पर 9 आएगा? 3 का या 7 का? दो संख्याएं छोड़ो, इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 किसका होती है? 5 का। या तो 53 का होगा या 57 का होगा। 55 का स्क्वायर कितना होता है? 55 5 30 25। जब 55 का है तो 30 25 से तो छोटी है, तो 57 की कैसी हो सकती है? 53 का। तो ये आपको सब बता चुका हूं। 50 से 53 कितने का ब्याज लग रहा है? 3 का। 50 पर तो मेरे भाई ये कितना हो गया? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। या 50 से 53, 100 से 106, एक ही बात है। 100 से कितनी हो रही है? 106। तो 100 पर चेंज तो डायरेक्ट परसेंटेज चेंज ही होता है। तो कितनी बढ़ रही है? 6%। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे। 100 बना लो इसको, 6% बढ़ रही है। तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी तुम्हें सही लगे वैसे कर लो। एक इस क्वेश्चन को और देखिए, सभी लोग आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा। इसका तो डी था, देखें कितनों ने दिया है। 3 बच्चों का सही है बस। क्या कर रहे हो भाई? करो जरा। यहां पर कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 16,000 और 7 साल में इतनी हो जाती है। तो ब्याज की दर कितनी है बताइए। सर भूख लग रही है, खाने वाने का इंतजाम करवाते हैं, अभी रुक जाओ, लड्डू मंगवाए मैंने, टेंशन ना लो। आइए जरा ध्यान से समझिए सभी लोग। मेरे भाई 4 साल में 16,000 और 7 साल में 18,522। तो 4 और 7 का डिफरेंस कितना होगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष। तो क्या निकालेंगे? क्यूब रूट। तो मेरे भाई ये 16,000 और इसका क्यूब रूट, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको अगर 2 से भाग दे देंगे तो 8,000, इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये बन जाए। और हमें पता है 8,000 20 का क्यूब होता है और ये 21 का क्यूब होता है। तो इसका क्यूब रूट 20, इसका क्यूब रूट 21। ठीक। तो मेरे भाई यहां पर 20 से 21 हो रही है, एक बढ़ रही है कहां से? 20 से। एक बढ़ रही है 20 से, तो 5% आपका आंसर। 5% आपका आंसर। ठीक है, क्लियर? अच्छा एक बात मैं आपको और बता रहा हूं कि यहां पर कभी कभी 1 साल का भी गैप दे देता है।
कभी कभी मेरे भाई 1 साल का भी गैप दे देता है, ठीक है, 1 साल का भी गैप दे देता है, 1 साल का भी गैप दे देता है। जैसे कोई राशि 1 साल में 672, जैसे कोई राशि 1 साल में 672 और 3 साल में हो जाती है 714। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 672 रुपए और 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, ब्याज की दर, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या होगी, यहां पर आप समझिएगा सभी लोग। अब यहां पर दिक्कत की बात आप लोगों को यह आएगी कि यहां पर तो सर 1 साल का ही गैप है, 1 साल का, 3 वर्ष और 2 साल में। तो सर आपने कहा 2 साल हो तो स्क्वायर रूट निकाल दो, 3 साल हो तो क्यूब रूट निकाल दो। तो सर यहां तो गैप 1 साल का ही है, तो क्या निकालें, तो कुछ मत करो, डायरेक्ट ये समझ लो इसी का ही रेशियो आपको निकालना है, ठीक। तो इसी का रेशियो आपका निकालना है, यानी कितनी बढ़ रही है यहां पर 2, 11 में से 7 गया 4, 42 बढ़ रही है, 42 बढ़ रही है, कहां से, 672 से। तो 42 672 का कितना परसेंट है, बस आपको यहां पर इतना काम करना है, बस इतना काम यहां पर आपको करना है। इसमें आपको यहां पर क्यों किया ऐसा, देखो कोई राशि 2 साल में, 2 साल में हुई होगी कितनी, आपका 672, और 3 साल में कितनी हुई होगी, 714। तो ये 714 कब आया होगा, जब इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ा होगा, 42 इसमें जोड़ा होगा, 42 इसमें जोड़ा होगा, तभी तो ये आया होगा। तो डायरेक्ट इसमें ये इसकी ही परसेंट, और ये 42 कैसे आया होगा, जब इसका R परसेंट निकाला होगा। तो 42 इसका कितना परसेंट है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसलिए 1 साल के केस में डायरेक्ट ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई ये कितना आएगा, 14 चौका 56, 14 तिया 42, और 14 चौका 56, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 1/16, और 1/16 होता है 6.25%। बेटा जो 6.67 कह रहे हैं वो 1/15 होता है, तुम लोग इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हो। 1/15 होता है 6 से ही 2/3%, यानी 6.66 या 67%, एक ही बात है। ये 1/16 मेरे भाई 6 से ही 1/5%, 6 से ही 1/4% होता है, यानी 6.25%। तो ये 1/16 है, तो 6.25 या 6 से ही 1/4% हो। तुम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो इन दोनों में। अब डबल गुना वाले क्वेश्चन जैसे साधारण ब्याज में थे कि कोई राशि इस दर से 4 वर्षों में इतनी गुनी हो जाती है, तो कितने समय में ये इतनी गुनी हो जाएगी, ऐसे ही क्वेश्चन यहां भी हैं आपके। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइप है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने समय में 8 गुनी होगी, कितने समय में 8 गुनी होगी। तो मेरे भाई कोई राशि एक थी, वो 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वही राशि कितने समय में 8 गुनी होगी, ये क्वेश्चन। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो सभी साथी, 8 को क्या मैं इस 8 को
2 की पावर 3 नहीं लिख सकता? बोलो बोलो, 8 को 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता? अब ये बेस सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, और यहां भी हमने ये बेस सेम कर लिया है। तो यहां पर आप कंपेयर करो मेरे भाई, कंपेयर करो, तो यहां पर कितना आएगा आपका? अगर यहां पर इसकी जगह, रुको मैं पूरा करके दिखा देता हूं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस 8 की जगह मैं कितना लिख सकता हूं? 2 की पावर 3। 8 को मैं 2 की पावर 3, ठीक है, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। अब मैं यहां पर इस 2 की जगह अगर इसको लिख दूं, यहां पर इस 2 की जगह मैं किसको लिख दूं? यहां पर इसको उठा के लिख दूं 2 की जगह सिर्फ, क्योंकि 2 का मान ये है, ये, तो ये पावर कितनी है? 3 है। तो पावर कितनी है? 3 है। तो यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे अब t का मान, तो ये कितना आ जाएगा? 4 तियां 12। तो t का मान कितना आ जाएगा? 12। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको इतना सब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है देखो। अब मैं इस क्वेश्चन की डायरेक्ट शॉर्ट मेथड बताऊंगा। बेस सेम कर लिया आपने, बेस सेम, टाइम की क्या कर देंगे? पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तियां 12 आंसर। तो ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा बताऊं आपको। तो आपको इसमें कह रहा है यहां पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, 4 वर्ष में, तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, हमें करनी है 8 गुनी। तो 8 को भी आप 2 की पावर में लिख लो, बेस सेम कर लो, बेस सेम। 8 को क्या करो? 2 की पावर में लिख लो। 8 को क्या करो? 2 की पावर में लिख लो। 8 को क्या करो? 2 की पावर में लिख लो, ठीक है। अब टाइम की पावर से मल्टीप्लाई कर देनी है आपको। 4 तियां 12, बेस सेम करके टाइम की पावर से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 12 वर्ष आंसर। बेस सेम करके टाइम की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि बेस सेम करके टाइम की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिएगा सभी लोग, तो आपको बेस सेम करना है, जितना गुना पहले हो रही थी उतना ही गुना में कन्वर्ट करके टाइम की पावर से मल्टीप्लाई कर देनी है। जरा कीजिए सभी लोग, क्या आंसर होगा बताइए। बताइए सभी लोग, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आपको सिंपल बेस सेम करके टाइम की पावर से क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे यहां पर बोल रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में दुगनी हो जाती है, सॉरी 3 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी? है ना? तो 3 साल में कितनी हो रही थी? 3 गुनी। 3 वर्ष में कितनी हो रही थी? 3 गुनी। हमें कितनी करनी है? 9 गुनी। तो 9 को आप 3 की पावर 3 लिख लो, बेस जो पहले जितनी गुनी होनी थी उतनी ही कर लो 9, टाइम की पावर से गुणा करो, 3 तिया 9 वर्ष। तो 9 वर्ष, हाँ, 3 साल में 3 गुनी, तो कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी? सॉरी 3 की पावर 2 होगा ना, ये तो 27 हो जाएगा। 9 को आप 3 की पावर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 9 को आप 3 की पावर 2, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6। 6 आंसर आएगा, 6 वर्ष आंसर आ जाए, 6 वर्ष आंसर आ जाए। सी ऑप्शन आंसर, सी ऑप्शन आंसर, ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आंसर। जैसे ही ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कोई राशि 3 साल में 2 गुनी हो रही है, 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी। कह रहा है कितने समय में 128 गुनी हो जाएगी? तो 128 को आप 2 की पावर 7 लिख सकते हो, 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हो। तो बेटा 3 की 7 से गुणा कर दो, 3 सत्ते 21, 21 आंसर, 21 आंसर आ जाएगा, है ना? 21 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
अच्छा एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, सर आपको कैसे पता 2 की पावर 7 128 होता है? तो मैं आपको ये बात पहले से समझाता आ रहा हूं कि पावर 2 की तो 10 तक याद करो, अप टू 10 तक 2 की तो 10 तक याद होनी चाहिए, और बाकी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इनकी कम से कम 4 4 5 5 तक याद कर लो, है ना? तो इनकी 4 4 5 5 तक आपको याद करनी है। बात समझ में आ रही है? यहां पर देखें कितने बच्चों ने सही आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। शियांशु, कनिष्क, सौरभ, दर्पण, राजनंदिनी, प्रिंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इन सब ने आंसर सही दिया था। मेरे भाई इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, मिसलेनियस लाइक इस टाइप के, है ना? कुछ विविध प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, मिसलेनियस क्वेश्चन है कुछ। यहां पर कह रहा है, पहले समझ लेते हैं, 3903 रुपए की राशि को, टोटल 3903 रुपए की राशि थी, इसको 2 भागों में बांटकर प्रत्येक को 4% की, बेटा प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाएगा, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। प्रैक्टिस करो अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है? हम्म, ध्यान से देखिएगा। साउंड नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है मेरी सभी को? आवाज आ रही है? ऑप्शन नहीं दे रखे? चलो मैं दे देता हूं। देखिएगा सभी लोग ध्यान से, यहां पर कह रहा है कि 3903 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को, प्रत्येक भाग को 4% वार्षिक ब्याज दर पर 7 वर्ष और 9 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। दोनों भागों से प्राप्त यदि मिश्रधन बराबर हो, दोनों भागों से प्राप्त यदि मिश्रधन बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि कितनी है? दोनों भागों से प्राप्त यदि मिश्रधन बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि कितनी है? देखो जरा सभी लोग ध्यान से समझो, फिर से मैंने पोल स्टार्ट कर दिया, आप देना चाहो तो दे सकते हो आंसर, ठीक है? देखिए, तो 3903 रुपए 2 भागों में बांटे गए, 3903 रुपए 2 भागों में बांटे गए। पहले भाग को 4% की दर से, दूसरे भाग को 7 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 9 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया है, जमा किया गया है। दोनों भागों से प्राप्त मिश्रधन बराबर है, अमाउंट बराबर है, दोनों भागों से प्राप्त। मेरे भाई देखो, 4% की दर से 7 साल के लिए अगर हम मिश्रधन की बात करें तो 2 भागों में बांटा गया है, मान लेते हैं एक्स और वाई। पहला भाग क्या है? एक्स। तो अगर 4% की दर से अगर हम इसका देखें 7 साल में, 7 साल का मिश्रधन कितना होगा? तो मेरे भाई ये होगा कितना? 104 बटे 100 की पावर कितना? 7। और यहां पर दूसरे का कितने साल का मिश्रधन? 9 साल का मिश्रधन। यहां पर आपस में क्या है? बराबर है ना? 9 साल का मिश्रधन यहां पर बराबर। यहां पर एक बात और लिख लेना, प्राप्त चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, क्योंकि ये क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी आता है, तो उसमें कंपाउंड अमाउंट बराबर रख, वो उसमें अमाउंट बराबर रखते हैं, यहां पर चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर है ना? तो यहां पर आपको रखना है चक्रवृद्धि ब्याज वाले कॉन्सेप्ट लगाने।
तो मेरे भाई ये क्या किया है मैंने, ये सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगाया है यहां पर मैंने, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। कौन सा वाला, ए इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर n, है ना, वही लगाया। ये 7 साल का मिश्रण हो गया, ये 9 साल का मिश्रण हो गया। मेरे भाई ये 26/25, ये भी 26/25, ठीक। तो x/y इक्वल टू क्या हो गया, 26/25, और 7 इधर 9 में से चला जाएगा तो 2 बचेगा, क्योंकि इसको जब आप इधर लेके आओगे ना नीचे, जब आप इसको नीचे लाओगे तो बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो x और y का रेशियो क्या आएगा, 676 और 625, ये रेशियो आएगा x और y का। अब कॉमन सेंस की बात है कि y जो है 625 का मल्टीपल होगा, तो 625 से ये तो कटेगा नहीं ना, ये कटेगा, है ना। और इन दोनों का योग जो है 3903 आ नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर बी सी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। बाकी बेसिक मेथड, दोनों का रेशियो आपने निकाल ही लिया है, दोनों का रेशियो आपने निकाल ही लिया है, तो बांट दो भाई। टोटल रेशियो का सम कितना आएगा, 6 5 11, 7 3 10, 1301। इसकी वैल्यू दे रखी है 3903, तो 1 भाग बराबर 3 आ गया। पहले भाग की राशि गुणा 3 कर दोगे तो 2028, और दूसरे भाग की राशि गुणा 3 कर दोगे तो 1875। तो आपके आंसर होंगे सी, सी ऑप्शन आंसर, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, सिंपल ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन हो, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन इसी तरीके का और हम यहां पर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इसी तरीके का, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेम। देखिए, कह रहा है 6100 रुपए की राशि दो पुत्रों के बीच में, जिनकी उम्र 13 साल और 11 साल है, इस प्रकार बांटी जाती है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 साल की आयु होने पर इनको बराबर बराबर मिले। तो बेटा इसका मतलब यहां पर जो इनको पैसा मिलेगा वो ब्याज जुड़कर ही तो मिलेगा, तो यानी यहां भी अमाउंट, मिश्रधन यहां पर सेम रखने, मिश्रधन क्या रखने, सेम है। इस केस में भी अमाउंट क्या है, सेम है, यानी दोनों लड़कों को बराबर बराबर राशि मिलेगी। तो यहां भी आपको क्या करना है, मिश्रधन सेम रखना है। चलो मैं पोल दे देता हूं यहां पर, मतलब आपको अच्छा खासा समय दिया है बताना। तो पहले साल एक लड़का जो है वो 11 साल का है, 11 वर्ष, और दूसरा लड़का कितना है, 18 साल का, 18 वर्ष। पहले क्वेश्चन समझ लो, जब ये दोनों कितने के, दूसरा कितना है मेरे भाई, कितने साल का है, अच्छा सॉरी, पहला लड़का है 13 वर्ष का और दूसरा लड़का है कितने का, 11 वर्ष का। जब ये दोनों 18-18 वर्ष के हो जाएंगे तब इनको बराबर बराबर पैसा मिले, यानी इसको मिलेगा 5 वर्ष का ब्याज और इसको मिलेगा मेरे भाई 7 साल का। इसको 5 वर्ष का, इसको मिलेगा 7 साल का। दोनों को बराबर मिल रहा है, अमाउंट दोनों के क्या है, बराबर। तो मेरे भाई ध्यान से समझो, मान लेते हैं इसके लिए छोड़कर गया था x रुपए, इसके लिए छोड़कर गया था y, दोनों को छोड़कर गया 6100 रुपए, दोनों को छोड़ के गया 6100। तो यहां पर इसको जो छोड़कर गया था x रुपए, इसको मिल रहा है 5 साल का ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, तो 120/100 की पावर 5, तो इसका अमाउंट इतना, इसको पैसे मिलेंगे
और दूसरे को मिलेगा कितने का, 7 साल का ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है दोनों की। तो 6/5, 6/5 और एक्स अपॉन वाई बराबर, ये 6/5 इसके नीचे जाएगा तो ये आएगा पावर 7 में से 5 गया 2, यानी 36/25, 36/25। तो x की जो वैल्यू होगी वो 36 का मल्टीपल होगी, y की वैल्यू 25 का मल्टीपल होगी। तो आंसर तो पता है बी होगा, लेकिन निकाल लो फिर भी। तो यहां पर ये टोटल आ रहा है 61 यूनिट। कितना आ रहा है, 61 यूनिट। 61 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 6100। एक भाग बराबर 100, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3600, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 25। एक भाग की वैल्यू अगर 100 है, तो पहले वाले को छोड़कर गया था जो लड़का 13 साल का था उसे 3600 रुपए, और जो लड़का 11 साल का था उसे छोड़कर गया था 2500 रुपए। अब आप कह रहे होगे सर इनको बराबर बराबर कहां मिल रही है राशि। बेटा इसका अगर 3600 रुपए का अगर 5 साल का अमाउंट निकालोगे और 2500 रुपए का अगर 7 साल का अमाउंट निकालोगे वो बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन कितने मिले थे, कितने कितने छोड़कर गया था वो पूछा है, तो 3600 और 2500 छोड़कर गया था। इसमें ये भी पूछ लेता है 13 साल वाले के लिए कितने छोड़कर गया था, 11 साल वाले के लिए कितने छोड़कर। तो जो 13 बड़ा लड़का है उसके लिए छोड़ के गया था 3600, और जो छोटा लड़का है उसके लिए छोड़ के गया था 2500। तो ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, और कल अपने लोग हम पढ़ेंगे क्या, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे साथ में कनिष्क, श्रेयांशु, सौम्या, रेखा, गौरव, प्रिंस, दर्पण, तान्या, अंजलि, और यहाँ पर ये बच्चे सब लोग जुड़े थे, बहुत ही बढ़िया। ठीक, एक बार देख लेते हैं। आज प्रिंस बहुत ही बढ़िया, कनिष्क, दर्पण, सौरभ, श्रेयांशु, अंजलि, ये लोग हमारे आज के टॉप 10 स्टूडेंट हैं, बहुत ही बढ़िया। तो आशा करते हैं आपने जो पहला मैंने 9 बजे 8 बजे से क्लास ली है, मैंने लगातार 8 बजे से 11 बजे तक आपने अगर ये लगातार दोनों थर्ड और फोर्थ, सीआई का थर्ड और फोर्थ ये लेक्चर लिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको जरूरत है किसकी, रिवीजन की। तो अब जितना ज्यादा आप इन चीजों को रिवाइज करोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट और स्पीड बढ़ेगी। तो आपको स्पीड बढ़ानी है, आपको चीजें और अच्छे से सीखनी है, तो अब रिवाइज करो अच्छे से। जो जो चीजें पढ़ाई हैं उन सब चीजों को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ बढ़िया तरीके से, है ना। तो अपने आप चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। मैं आपको 2-3 बातें बोलूंगा कि जो बीच में बच्चे जोड़ते हैं, बीच में आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब जैसे कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क, तो जो कल की क्लास में पहले लेक्चर से जुड़ेगा उसको सब कुछ समझ में आएगा आगे तक। अब बीच में जुड़ोगे तो दिक्कत होगी। तो अगर आपको कम समझ में आए तो आप स्टार्टिंग से पढ़ो, लेक्चर को पहले दिन से पढ़ो, चैप्टर को, है ना। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। अच्छी लगी होगी आशा करते हैं। एक एक चीज समझाता हूँ, बेसिक से भी समझाता हूँ, ट्रिक से भी समझाता हूँ। जो जो मुझे लगता है कि ये चीजें बतानी चाहिए वो सारी चीजें तुम्हें मैं बता देता हूँ। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच भाई, मैं भी थक गया, आज बहुत देर हो गई आज क्लास लेते हुए। वैसे हमने बीच में 5 मिनट का ब्रेक लिया था, लेकिन 5 मिनट में तो कुछ भी नहीं होगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो रेट कर देना बाद में क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।